आज हम इंडियन आर्मी जैसलमेर के म्यूजियम में विजिट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो हमारे भारतीय सैनिक थे वो 1600 से लेकर 1897 में किस प्रकार लड़ाई लड़ी थी, और ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो 1858 और 1900 के बीच में किस प्रकार लड़ाई लड़ी थी, और 1900 से 1918 के बीच में किस प्रकार लड़ाई लड़ी थी, और 1918 से लेकर 1944 तक किस प्रकार लड़ाई लड़ी थी, और आगे भविष्य में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उससे पहले किस प्रकार भारतीय सैनिकों ने सामना करना पड़ा, इस सभी प्रकार का संपूर्ण विवरण आपको जैसलमेर के इंडियन आर्मी के म्यूजियम में आपको देखने मिलेंगे। पहले किस प्रकार की ड्रेस हुआ करती थी, और जो जो समय बदलता गया वह इस प्रकार की ड्रेस आप लोगों को देखने को मिलती है। और पहले जो पुराने ज़माने में जब डाक पत्र का उपयोग किया जाता था, यानी 1947 में इस साइकिल का उपयोग किया था। इस साइकिल का पहले आगे जो बड़गांव में जो परमवीर चक्र से सम्मानित थे, जो इसने लड़ाई लड़ी थी उसके बारे में, और जब पाक और कश्मीर के बीच में लड़ाई लड़ी थी यानी कारगिल जब युद्ध हुआ था, तो आधा कश्मीर पाक की तरफ और आधा कश्मीर हमारे इंडियन आर्मी की तरफ। ये 1947 और 1948 के मध्य युद्ध लड़ा था। ये देखो पूरा संपूर्ण विवरण इंडियन आर्मी में हमारे को देखने को मिलता है। ये सियाचिन ग्लेशियर है, जिसमें वो सियाचिन जो लेह लद्दाख से ऊपर है, यानी जिसका टेम्परेचर -40 डिग्री से रहता है। वो सियाचिन है। यहाँ पर इंडियन आर्मी का वजन यानी ज़्यादा समय पर रहने से लगभग वेट भी कम हो जाता है, और उसमें कमज़ोरी भी महसूस होने लगती है। उसे भारतीय सैनिकों को 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए नहीं रखा जाता है। ये सियाचिन की आप ड्रेस देख सकते हैं इस प्रकार की, जो क्योंकि वहाँ पर बहुत ही -40 डिग्री से कम तापमान रहता है, तो ये इस समय ये पोशाक पहने जाते हैं। ये जो भारतीय सैनिक थे जिसको अभी तक 21 परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, जो 1947 से 48 के बीच में युद्ध लड़े थे, 1999 में और 1981 में 1987 में, इसका संपूर्ण विवरण आपको म्यूजियम संग्रहालय में देखने को मिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कारगिल का युद्ध है। ये कारगिल का युद्ध काफ़ी ये परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था विक्रम बत्रा को। और ये कारगिल चक्र किस प्रकार से लड़ाई है ये देखो आप, यानी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था मेजवीर गुप्ता को। इसे राजपुताना की राइफल में ये काफ़ी लड़ाई लड़ी थी। और आप ये देख सकते हैं ये सियाचिन की वो कारगिल की लड़ाई, जिससे हमारे भारतीय सैनिक जो नीचे से फायरिंग करके ऊपर तक, और जिसमें अधिकतर लोगों को हाथों और सिर पर चोट आई है, क्योंकि वह ऊपर की लड़ाई लड़ी थी। इसमें बहुत सारे कारगिल का युद्ध है, जिसमें टाइगर हिल की लड़ाई, तलोनी का युद्ध, बैटल ऑफ खलोबार का युद्ध, ये खलोबार का युद्ध है। और ये देख सकते हैं आप, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो किस प्रकार ये आप जो हमारे भारतीय सैनिक थे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, वह अपने दादा दादी और मम्मी पापा को किस प्रकार पत्र लिखते हैं ये आप देख सकते हैं।
ये कह रहे हैं कि मेरे को अगर दोबारा जीवन मिला तो मैं इसे दोबारा भारतीय सेना में शहदात होकर कार्य करूँगा। और ये देख सकते हो, ये इंडियन आर्मी सोल्जर की पोशाक है और लगभग इस पोशाक को बनाने के लिए कम से कम 2.5 लाख रुपये लगते हैं, 2.5 लाख रुपये। और पहले इस प्रकार की पोशाक हुआ करती थी परमाणु बम के लिए। जो ये परमाणु बम जब पहनने उड़ाने के लिए या परमाणु बम से करने के लिए ये इस प्रकार की पोशाक है। और ये नाम से ऊंचा कर दिया। बैटल ऑफ तोलोलिंग एंड टाइगर हिल की जीत से जहां जवानों का मनोबल बढ़ गया था, वहीं भारत की इस जीत की खुशी को हर भारतीय मना रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस खुशी के साथ